हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यासिर कुरेजा। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। पांचवा व्लॉग शुरू होने जा रहा है। जहां पे हमने पिछला व्लॉग खत्म किया था वहीं से हमने पांचवा व्लॉग भी शुरू कर दिया। गाइस, तुम लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। अब देख लो, तुम लोगों ने लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो जैसा कि तुम जानते हो, पिछला ब्लॉग हमने एडिट कर लिया और वो पीछे अपलोड हो रहा है। कुछ ही देर में वो अपलोड हो जाएगा। तो हमें लग गई थोड़ी सी भूख एडिटिंग करते करते। तो अभी हम जो है बाहर जाते हैं। कोई बिरयानी वगैरह खाने का दिल कर रहा है क्योंकि मुंह भी कुछ कड़वा कड़वा हुआ पड़ा है। खैर, अफ्तारी के बाद तो कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि पकोड़े समोसे इतनी चीजें होती हैं कि दिल ही नहीं करता कुछ और खाने का। तो अभी हम लोग बाहर चलते हैं, देखते हैं, कुछ पकड़ते हैं कि आजकल खाने में बाहर क्या चल रहा है। खैर, मैंने मसाला राइस ऑर्डर किया, लेकिन उन्होंने कहा जी हमारे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि रमजान की वजह से ऑर्डर्स जो हैं कुछ कम है। तो हम खुद बाहर चलते हैं, देखते हैं कोई बिरयानी वगैरह कुछ भी मिले तो पकड़ के लेकर आते हैं। तो चलते हैं बाहर, चलते हैं जल्दी से, कुछ देखते हैं, पकड़ते हैं, लाइटें वगैरह ऑफ ही करते हैं। एटीएम वगैरह मार लिया यार जल्दी से। ओ, हमने तो देखा ही नहीं, एटीएम इज आउट ऑफ सर्विस। शिट यार, तो ये एटीएम है आउट ऑफ सर्विस। अब हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा आगे, किसी और एटीएम में चलते हैं। पीछे रश था लेकिन मैंने जो है इग्नोर कर दिया। मैंने कहा जहाँ रश नहीं है उस एटीएम पे चलते हैं, लेकिन ये एटीएम आउट ऑफ सर्विस निकला। तो दूसरे एटीएम हम आ चुके हैं। तो यहाँ देखते हैं अब क्या सिलसिला है। यहाँ से निकल ही आएंगे। यार मैं तो कहता हूँ एटीएम से इंसान जो है अपनी दोस्ती ही बना ले, थोड़ा उधार सुधार भी दे दिया करे। ये तो पर दोस्ती कर ही नहीं रहा एटीएम। ये कहते हैं जी जितने पैसे आपके अकाउंट में होंगे हम उतने ही निकालेंगे। बड़ी तेज है भाई, मशीनें भी आजकल बड़ी तेज हैं। पाकिस्तान के लोग ही इतने तेज हैं, मशीनें कैसे तेज नहीं हैं। तो हम बाहर से ये पाकोला आइसक्रीम सोडा बहुत पसंद है मुझे, ये पकड़ लाए और बिरयानी वगैरह पकड़ लें। चलो फिर खाते हैं इसको। तो जी, तो सुबह के 4 बज चुके हैं और सहरी का टाइम हो चुका है। हम तो रात को सोए ही नहीं, वैसे ही बैठे हुए थे, थोड़ा मोबाइल वगैरह यूज कर रहा था और प्रेजेंटेशन वगैरह में बना रहा था। तो अभी बाहर गया हुआ था, रात को हमने बिरयानी वगैरह भी खा ली थी जैसा कि आप सबने ब्लॉग में देखा होगा अभी। तो बाहर से बस पराठे और दही पकड़ ली है। तो हमने कहा थोड़ा सा खा शू के तो ये है कि नियत कर लेंगे, क्योंकि इतना दिल भी नहीं कर रहा खाने का यार। रात को अब खा लिया। रमजान में जो है ना डाइट कुछ कम ही हो जाती है, बंदा इतना हेल्थी फूड खा नहीं सकता। जबकि हम इफ्तारी के टाइम इतना कुछ भी नहीं खाते सीरियसली। सिर्फ एक दो पकौड़ा मैं लूंगा, खजूर, एक दो गिलास शरबत के, यहाँ शरबत कुछ ज्यादा मैं पी लेता हूँ। तो उसके बाद समोसा वगैरह खाया ही नहीं जाता रात को, बस ऐसे थोड़ा थोड़ा फिर चुपता ही रह जाता हूँ। अभी तक भी तुम लोग देख सकते हो, तुम लोगों को दिखाता हूँ मैं कि पकोड़े वगैरह सारी चीजें जलेबियां वगैरह बांटने के बावजूद भी पड़ी हुई हैं। तो ये है कि हमने कहा कोई मसला नहीं है। अभी नीचे मैं चौकीदार के पास गया, उसको मैंने वही चीज़ें दे दी। मैंने कहा चल भाई तू खा, याशी कर, मौज कर। गरम शरम अभी बिरयानी भी बची हुई थी हमारे पास, तो मैंने कहा बिरयानी भी गरम वगैरह करके उसको दे देते हैं, वो बेचारा खा जाएगा। ज़ाया होने से अच्छा है कि कोई बंदा खा ले। डाइनिंग पे आ चुके हैं, हम लाए हैं बाहर से लच्छेदार पराठा और साथ में जो है हमारे पास दही। दही मुझे बड़ी पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। हम चीनी शीनी इसमें डाल चुके हैं और इसको जो है हम फुल से मैश करते हैं ताकि खाने का मज़ा दोबाला हो जाए। तो शुरू करते हैं। मुझे भाई लच्छेदार पराठे बड़े पसंद है और ये दही के साथ जो है ना ज़बरदस्त किस्म के कोई लगते हैं। मज़ेदार। तो गाइस फिर इसको ख़त्म करते हैं। जब तक तुम लोग भी सहरी शहरी कर लो, तुम लोग भी उठ जाया करो। सारी सहरी सारी इफ्तारी हमने इकट्ठे बनानी है। तो ये है कि पूरे रोज़े भी तुम लोगों ने रखने हैं। तो मिलते हैं फिर खाने के बाद। जी भाइयों, तो चाय भी आ चुकी है। चाय के मग इतने फुल होते हैं, डरा नहीं करो। असल में एक दफ़ा पीते हैं तो हम कहते हैं फुल पी लें। चाय के फुल नशाई किस्म के लोग हैं हम लोग। साथ में हमारे पास कटलेस भी हमने थोड़ा सा ले लिया कि पराठे के साथ मज़ा दोबाला हो जाए। जी गाइस, तो सहरी का टाइम ख़त्म हो चुका था। हमने जो है नियत भी कर ली थी और ये कि हम नमाज वगैरह भी पढ़ के आ गए हैं। तो अब ये है कि सोने का प्लान ही बन रहा है। सुबह मैंने जल्दी उठना है 10 बजे और एक बिजनेस मीटिंग पे जाना है। तो आप सब लोग भी दुआ करना कि वो बिजनेस मीटिंग जैसा मैं चाहता हूँ वैसे ही हो जाए। तो ये है कि उसमें थोड़ा सा मेरा फ़ायदा है। तो दूसरा ये है कि फिर अभी जो है सोने का प्रोग्राम बन रहा है, थोड़ा सा मोबाइल वगैरह यूज़ करेंगे। तो ये है कि ये वाला जहाँ तक ब्लॉग बना है हमारा, वो जो है हम एडिट करके रख देंगे ताकि फिर सेकंड टाइम में ही कल मैं बना पाऊँगा।
तो वो बना के साथ में ही इसके जो है ना अटैच कर देंगे। तो तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा और चलते हैं सोने। तो आप लोग भी जो है सो जाओ, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, होगा फिर। जी गाइस, तो क्या हाल है? हम वापस आ चुके हैं काम से। अब ये है कि शाम के जो है 6 बज रहे हैं और रोज़ा खोलने में सिर्फ 45 से 48 मिनट बाकी हैं। तो अभी ये है कि बाहर चलते हैं, कुछ समोसे वगैरह पकड़ के लाते हैं। तो बाकी पकोड़े वगैरह ये चीज़ें तो घर में ही बन रहे हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे बाहर। चलो भाई निकलते हैं फिर। मौसम तो देख सकते हो, स्नैक्सी किस्म की शाम हो रही है। जी गाइस, तो अफ्तारी में ये है कि सिर्फ 1 मिनट रह चुका है। 6:49 पे आज की सहरी है यहाँ की और 6:48 हो चुके हैं। तो ये है कि आप लोग भी अफ्तारी करना स्टार्ट करो और मैं भी करता हूँ। तो मिलते हैं फिर डाइनिंग टेबल पे। अफ्तारी का टाइम स्टार्ट हो गया। हमारे पास है शरबत, दही बड़े, चना चाट, समोसे वगैरह। जी गाइस, तो हमने अफ्तारी वगैरह कर ली थी। तुम लोग देख सकते हो पेट वगैरह फुल हो चुका है और मगरिब की जो है हमने नमाज वगैरह भी पढ़ ली है। उसके बाद अब ये है कि सासू मॉम को बुलाया हुआ है। सासू मॉम अफ्तारी पे आई नहीं, उन्होंने कहा मैं अफ्तारी के बाद आऊँगी। आज जो है हमारी सासू माँ की है बर्थडे, तो हमने जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए उनको बुलाया है। अभी ये है कि थोड़ा सा बाहर चलते हैं, केक वगैरह का इंतज़ाम करते हैं। जब तक वो भी आ जाएंगी फिर ये है कि बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं आप लोगों के साथ। तब तक के लिए फिर चलते हैं बाहर। ये मार लगी है यार, एक तो एटीएम से जितने भी पैसे निकलवाए डेली खर्च हो जाते हैं। समझ ही नहीं आता कहाँ जाते हैं पैसे। सुबह शाम बस निकल ही, जल्दी से निकाल के दे दे यार। एक तो ये टाइम बहुत लगाता है। उठा तो रहा है जैसे, सारे ही निकाल के दे देगा क्या? जल्दी से दे दे यार। ये आ गया कार्ड, पैसे दे दो भाई। हाय 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 हाय। रिसिप्ट भी देगा क्या? दे दो दे दो। गाइस, तो हम वापस आ चुके हैं। हमने केक वगैरह भी ले लिया है और सासू मोम भी आ चुकी है। हमने ईशा की नमाज और तरावियाँ वगैरह भी पढ़ ली हैं। अब कुछ हल्के भी हो गए हैं, तो चलते हैं डाइनिंग टेबल पे फिर केक वगैरह काटते हैं और थोड़ी सी सेलिब्रेशन करते हैं। जी गाइस, तो जैसा कि आप देख सकते हो टेबल पे केक वगैरह रख दिया है। सजावट वगैरह कोई नहीं की क्योंकि आप लोगों को पता है रमज़ान है, तो इतनी सजावट बनती नहीं है। बस सिंपल सा केक ले लिया और फायर कैंडल ऊपर लगा दिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। गाइस, हम केक वगैरह ले आए थे, तो सासू मॉम को भी बताया, उनको बताया नहीं था कि हम केक वगैरह लाए हैं क्योंकि मेरे साले वगैरह जो है उन्होंने सेलिब्रेट कर ली थी। तो अभी वो थोड़ा फेस पे मेकअप वगैरह कर रही हैं और बालियां वगैरह पहन रही है। तब तक के लिए हम वेट कर रहे हैं कि वो जल्दी से आए और इस केक को कट करें। मुझे बहुत जल्दी हो रही है खाने का क्योंकि मीठे के मैं दुश्मन हूँ। तो जल्दी से वो आए और केक काट। तो फायर कैंडल, ओए होए 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 होए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सासू मॉम, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच, केक वॉज यमी। जी गाइस, तो बर्थडे की सेलिब्रेशन वगैरह हो चुकी है और हमने केक वगैरह फुल दबा के खा लिया भाई। आए हाय, मज़ेदार केक था, पेट फुल हो चुका है। स्ट्रॉबेरी का केक था। स्ट्रॉबेरी वैसे मेरी फेवरेट फ्लेवर है और स्ट्रॉबेरी भी अक्सर मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ। तो ज़बरदस्त किस्म का केक था और बिल्कुल यमी था और फ्रेश केक था। जो फ्रेश केक होता है वो खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। अब ये है कि ये वाला व्लॉग जो है हमें यहीं पे एंड करना पड़ेगा क्योंकि अभी कुछ मेहमान वगैरह, फैमिली रिलेशंस वगैरह जो है आए हुए हैं। तो ये है कि उनके साथ अभी बैठना है थोड़ा सा हमने, और फिर इस व्लॉग की जो है एडिटिंग करनी है। खाना वगैरह भी बन रहा है, तो ये है कि फिर खाना भी खाएंगे। खाना वगैरह हमने छोड़ ही दिया था एक तरह से, लेकिन ये है कि आज लाजमी हमने खाना है थोड़ा सा कि हेल्थी फूड। आज मैंने इफ्तारी भी कुछ अच्छी खासी नहीं की क्योंकि आगे पीछे आना जाना पड़ा। कुछ फैमिली फ्रेंड्स आए हुए थे, उन्होंने घर नहीं देखा हुआ था। तो पहले अफ्तारी वगैरह जो है मैं बांटता रहा, बांटते बांटते वहीं पे ही रोज़ा खुल गया। तो अब ये है कि हम जो है ये इसी ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। दूसरा ब्लॉग भी मैं यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तुम कहोगे कि शायद मैं भाग रहा हूँ, तो भाग नहीं रहा भाई। दूसरा ब्लॉग यहीं से ही हम स्टार्ट कर देंगे। तो ये है कि पिछला ब्लॉग हम एडिट करके उसको जो है जल्दी से इंटरनेट पे डाल दें कि ये है कि तुम लोग वेट कर रहे होगे दिन के ब्लॉग का, तो तुम लोग वो चीज़ देख लेना। और दूसरा ये कि फिर नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह मिलते हैं। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, ओका फिर।